नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विचार धारणा में, जहां हम ज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं। क्या आपका मन बार बार भटकता है? क्या आप अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते? क्या आपका मन एक पल खुश और दूसरे ही पल दुखी हो जाता है? क्या आपने कभी सोचा है कि मन वास्तव में क्या है और इसे नियंत्रित कैसे किया जाए? भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मन सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। आज हम जानेंगे मन क्या है और इसे नियंत्रित करने के लिए गीता में क्या समाधान बताया गया है। दोस्तों, मन को समझें, मन को जीतें। मन क्या है? What is mind? मन हमारे विचारों, इच्छाओं और भावनाओं का केंद्र है। यही हमें सुख और दुख का अनुभव कराता है। अगर मन नियंत्रित है तो ये सबसे बड़ा मित्र है, और अगर अनियंत्रित है तो सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः, अर्थात जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है उसका मन उसका सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। लेकिन जो मन को नियंत्रित नहीं करता वह स्वयं का शत्रु बन जाता है। इसलिए अगर हम अपने मन को जीत लें तो जीवन में सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं। मन हमारा सबसे बड़ा मित्र या शत्रु? मन को नियंत्रित क्यों करें? Why control the mind? अगर मन अनियंत्रित हो तो ये हमारी सोच, भावनाओं और कार्यों को बिगाड़ देता है। मन की अस्थिरता के कारण व्यक्ति दुखी रहता है, सफलता से दूर रहता है और कई बार गलत फैसले लेता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम, अर्थात हे अर्जुन, निस्संदेह मन चंचल और इसे नियंत्रित करना अत्यंत कठिन है, लेकिन इसे अभ्यास और वैराग्य से वश में किया जा सकता है। इसका अर्थ है कि मन को नियंत्रण में लाना कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। मन पर नियंत्रण से सफलता और शांति प्राप्त की जा सकती है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं मन को नियंत्रित करने के 5 आसान उपाय। तो अब सवाल उठता है, मन को नियंत्रित कैसे करें? भगवद गीता में इसके लिए 5 सरल उपाय बताए गए हैं। ध्यान, मेडिटेशन करें। मन को स्थिर करने का सबसे अच्छा तरीका है ध्यान। हर दिन 10 से 15 मिनट ध्यान करें। सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। विचारों को बहने दें, लेकिन उन पर प्रतिक्रिया न करें। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यान योगेन संयुक्तो मद्गतेनांतरात्मना, जो व्यक्ति ध्यान करता है वो परमात्मा के समीप जाता है। ध्यान इक्वल्स शांत मन। विचारों का अवलोकन करें। मन में उठने वाले विचारों को पहचानें, कौन से अच्छे हैं, कौन से नकारात्मक। नकारात्मक विचारों को त्यागें और सकारात्मक सोच को अपनाएं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मसंयम ही सबसे बड़ी विजय है। सही सोच से मन पर नियंत्रण पाएं। सही संगति और दिनचर्या बनाएं। जैसी संगति होगी वैसा ही मन बनेगा। अच्छे लोगों, अच्छी पुस्तकों और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ें। नियमित दिनचर्या से मन में स्थिरता आती है। गीता में कहा गया है, युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु, अर्थात संतुलित आहार, व्यवहार और दिनचर्या से मन नियंत्रित रहता है। अच्छी संगति इक्वल स्थिर मन। निष्काम कर्म करें। बिना किसी स्वार्थ के कर्म करें। फल की चिंता छोड़ें, केवल कर्तव्य पर ध्यान दें। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, लेकिन उसके फल में नहीं। निष्काम कर्म इक्वल शांत मन। दोस्तों, मन ही जीवन का मार्गदर्शक है। अगर मन नियंत्रित है तो जीवन सुखी और सफल होता है। अगर मन अनियंत्रित है तो जीवन संघर्ष में हो जाता है। अब समय आ गया है कि हम अपने मन को नियंत्रित करें और एक शांत, सफल जीवन की ओर बढ़ें। क्या आप अपने मन को नियंत्रित करने के लिए तैयार हैं? कमेंट में लिखें, अब मैं अपने मन को जीतूंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।